जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेट एनालिसिस करने जा रहे हैं फॉर द पीसीसी मेन प्लान सीमेंट कंक्रीट। इससे पहले हम एक्सकवेशन के रेट एनालिसिस कर चुके हैं इन एक्सेल और स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया था कि हम रेट एनालिसिस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इन एक्सेल फॉर द एक्सकवेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएँ, पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपने यहाँ पर मूव करना है। यहाँ इस वीडियो में मैं पीसीसी के जो रेट एनालिसिस है उसका जो फॉर्मेट है एक्सेल में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, एंड विथ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस आप अपनी एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एंड ऑफ दिस सीरीज़ जब हम तमाम रेट एनालिसिस कर चुके होंगे और लास्ट पे हमने पेंट का रेट एनालिसिस करना है, वहाँ पे मैं ये जो एक्सेल की शीट है ये तमाम जो रेट एनालिसिस के फॉर्मेट हैं वहाँ अटैच करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको यूज़ भी कर सकते हैं, डोंट वरी। नाउ लेट्स स्टार्ट इट, एंड बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 75% जो यूज़र हैं, जो यहाँ पे ऑडियंस आ रही है मेरे चैनल पे, उन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकूँगा। सो हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, शेयर करके, लाइक करके वीडियो को, तो मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं पीसीसी के रेट एनालिसिस को। ओके, तो ये है बेसिकली फॉर्मेट फॉर रेट एनालिसिस फॉर पीसीसी मेन प्लान सीमेंट कंक्रीट। टॉप पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग है बेसिकली। इससे पहले हमने रेट एनालिसिस फॉर एक्सकवेशन किए थे, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया था कि ये तमाम फॉर्मेट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप इस फॉर्मेट से भी हेल्प ले सकते हैं कि आप कंप्लीट जो पीसीसी का रेट एनालिसिस फॉर्मेट है आप क्रिएट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग और डिफरेंट जो बॉर्डर्स वगैरह, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी फार्मूलाज वगैरह का इंसर्ट किया था, सेम हमने यहाँ पे भी इंसर्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले है हमारे पास हेडिंग रेट एनालिसिस फॉर पीसीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट टू इट, अब यहाँ पे हमने रेशो को ऐड अप करना है, ठीक है, कि सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स की रेशो क्या यूज़ कर रहे हैं हम। इट कुड बी 136, 148, 1816 अकॉर्डिंग टू यूर स्पेसिफिकेशन। आप यहाँ पे ये जो रेशो है वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो इस कॉलम में आपने सीमेंट को ऐड करना है, सैंड एंड देन कोर्स एग्रीगेट्स। फिर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने वेट वॉल्यूम को ऐड कर लेना है। वेट वॉल्यूम कुड बी एनी वॉल्यूम। अगर आप 1 क्यूबिक फीट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है। अगर आप 100 क्यूबिक फीट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे 100 को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब फिट क्यूब साथ में आ रहा है, तो ये बेसिकली हमने किया है फॉर्मेट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग हुई है यहाँ पे। और अगर यू हैव नो आइडिया रिगार्डिंग द कस्टम फॉर्मेटिंग, तो एक्सेल की जो सीरीज़ है यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे मैंने एक्सेल फॉर सिविल इंजीनियर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप जाएं, उसमें फॉर्मेटिंग वाला जो सेक्शन है आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग करना सीखा था, ठीक है। ड्राइव वॉल्यूम बेसिकली अगर जो फैक्टर है 1.54, उससे हम अगर वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम आ जाना है। तो ये देखें 154 आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.54, यहाँ फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। नेक्स्ट रेट एनालिसिस में सबसे पहले हम पीसीसी के रेट एनालिसिस में हम मटेरियल को फाइंड आउट करेंगे। देखिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहले हमें सीमेंट रिक्वायर्ड है, फिर सैंड एंड देन कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है। सो सीमेंट के सेक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला को इंसर्ट किया है, थ्रू दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट ए बैग ऑफ सीमेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग 1 क्यूबिक फीट, ठीक है। 1 क्यूबिक फीट के रेट एनालिसिस लेट्स सपोज हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है कि ये फार्मूला इंसर्ट करना है। सीमेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरह हमने ये फार्मूला स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। लेकिन जो बेसिक फार्मूला वो ये है कि रेशो ऑफ सीमेंट दैट इज़ राइट नाउ 1 ओवर सम ऑफ रेशो। सो इन तमाम को हमने सम करना है, मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ कंक्रीट, एंड देन डिवाइड इट ऑन 1.25, क्योंकि हमने इसको बैग में कन्वर्ट करना है और एक सीमेंट जो बैग है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1.25 क्यूबिक फीट होता है, फिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे ये हमारे पास क्या आ जाना है, टोटल बैग्स आ जाने,
तो आगे देखिए यूनिट जो है वो सीमेंट की बैग होनी है। प्राइस आप अकॉर्डिंग टू योर कंट्री प्राइस यहाँ पे एडअप कर सकते हैं, और टोटल जो अमाउंट है दैट विल बी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जानी है। अब सैंड के केस में भी सेम हमने फार्मूला इंसर्ट करना है, रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो वो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा सैंड का, ये क्यूबिक फीट में हम इसको मेजर कर रहे हैं, प्राइस पर यूनिट ये है, और अमाउंट हमारे पास ये आ जानी है, ठीक है। सेम गोज फॉर द कोर्स एग्रीगेट्स एज वेल, रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दिस इज द रेशियो फॉर कोर्स एग्रीगेट्स। देखिए 1 सीमेंट है, 4 सैंड है और 8 कोर्स एग्रीगेट्स हमारे केस में। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, और बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इस एक्सेल शीट का यही फॉर्म जो फ़ायदा है। सो रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स divided by sum of ratio into dry volume of concrete, or you can do what over here, जिस तरह मैंने किया है कि आप जो सैंड है उसका डबल ले लें, क्या, कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है। सैंड का डबल आपने लेना है कोर्स एग्रीगेट्स को। इन एवरी केस देखिए 136, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव अस द वैल्यू है 6, 148, 1816, सो डबल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी आप प्राइस यहाँ पे एडअप कर सकते हैं, और ये टोटल अमाउंट आ जानी है, और यहाँ पे टोटल आ जाना है मटेरियल का, ठीक है। ये यहाँ पे हमने सम किया है इसको। अब नेक्स्ट टू इट वी हैव हियर व्हाट, द लेबर। अब लेबर हमें कंक्रीट मेसन हमें रिक्वायर्ड होगा, हमें लेबर रिक्वायर्ड होगा, हमें वाटर कैरियर रिक्वायर्ड होगा, मिक्सर ऑपरेटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ करना कुछ यूँ है कि हमने प्रोडक्टिविटी को एडअप करना है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी बेस कर रही होती है आप अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, द कंपनी, ठीक है, उसके मुताबिक ही आपने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को एडअप करना है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। जैसे लेट्स सपोज एक ब्लॉक मेसन है, तो वो एक पूरे दिन में कितने ब्लॉक इंस्टॉल कर सकता है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिविटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक ब्लॉक मेसन हमारी कंट्री में 200 ब्लॉक्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी है कि एक दिन में वो 200 ब्लॉक इंस्टॉल कर रहा है। सो 200 नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डे, द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हाट, द मेसन इज। सो इसी तरह प्रोडक्टिविटी होती है कि कंक्रीट मेसन जो है वो कितनी कंक्रीट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 क्यूबिक फीट की बात कर रहे हैं, तो 1 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट प्लेस करने के लिए हमें 0.01 मेसन रिक्वायर्ड होते हैं, पर डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी हमने ली है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। यहाँ पे आप एडअप कर सकते हैं जो भी आपकी कंट्री में प्रोडक्टिविटी चल रही है, ठीक है। बेस कर रहा होता है कि कंट्री टू कंट्री ये वेरी भी करता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स आ गए, और प्राइस पर यूनिट की आपका जो मेसन है वो कितनी चार्ज कर रहा है पर डे का, उसका आपने यहाँ पे एडअप करना है, और यहाँ टोटल अमाउंट आनी है, दैट इज़ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक 1000 क्यूबिक फीट ऑफ लेट्स सपोज कंक्रीट है, तो उसके लिए हमें 10 नंबर ऑफ मेसन हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसने कैलकुलेट किया है। अगर 1000 क्यूबिक फीट ऑफ हम पीसेस कर रहे हैं, तो अगर हमने उसको एक दिन में करना है तो हमें 10 मेसन रिक्वायर्ड होंगे इसको प्लेस करने के लिए। अगर हम 100 क्यूबिक फीट कर रहे हैं तो हमें 1 मेसन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि प्रोडक्टिविटी क्या है। अब लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, लेट्स टेक फॉर 1, तो वो हमें एक दिन में अगर हम 1 क्यूबिक फीट ऑफ पीसीसी करें, ये 1 क्यूबिक फीट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दैट इज वी नीड हियर 0.0457 नंबर ऑफ लेबर वी नीड ओवर हियर, और यहाँ पे हमें बेसिकली देना होता है प्राइस पर यूनिट कि आपका लेबर जो है वो पर डे का क्या चार्ज कर रहा है, और यहाँ फाइनल अमाउंट आ जानी है। नेक्स्ट इट वी हैव वाटर कैरियर ओवर हियर। So water carrier basically for 1 cubic feet we need 0.039 number of water carrier for 1 cubic feet of concrete PCC, and he is charging $10 per day, and this is the final amount for him. Or then mixer operator we need 0.002 numbers we required for 1 cubic feet of PCC per day, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी की एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, आपने समझना है कि प्रोडक्टिविटी क्या है। और इसके साथ साथ जब हम प्राइमोविरा की क्लासेस वगैरह करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, और एमएस प्रोजेक्ट की क्लासेस करेंगे, किसी प्रोजेक्ट को हम प्लान करेंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज वगैरह जब हम एडअप करेंगे, तो इस चीज़ का ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये समझनी है, ठीक है। रेट एनालिसिस को आपने सही से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि
मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहूँ। नो लॉन्गर की देखें, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, 70% मैंने जिस तरह कहा कि ऑडियंस इस तरह की है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 30% ऑनली सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो 70% अगर नहीं करे सब्सक्राइब तो मैं कब तक मतलब इस तरह का कंटेंट यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, एक दिन थक के मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है। तो अगर वो तमाम लोग यहाँ पे इस चैनल को अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मुझे बूस्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे अगर मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ, पर डे के हिसाब से यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करूँगा। देखें, प्राइमावीरा, MS प्रोजेक्ट, रेविट आर्किटेक्चर है, ऑटोकैड है, यानी क्वांटिटी सर्विंग है, उसके अलावा ऑटोकैड सिविल 3D है, बेशुमार चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं ऐड अप कर सकता हूँ, लेकिन वो आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं होगा। प्राइस पर यूनिट यहाँ पे आ गया और यहाँ टोटल अमाउंट आ जानी है, ठीक है, फॉर द मिक्सर ऑपरेटर। अब नेक्स्ट टू इट वी हैव व्हाट, द प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट इज बेसिकली द एड अप ऑफ व्हाट, मटेरियल एंड द लेबर कास्ट। मटेरियल और लेबर को जब हम एड अप करेंगे तो हमारे पास आ जानी है प्राइम कास्ट। तो ये देखें, इसको और इसको मैंने एड अप किया तो यहाँ पे आओगी प्राइम कास्ट। फार्मूला बेसिकली ये जो बेसिक से फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किए हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं एक्सेल में तो आपने सिंपली जाना है एक्सेल वाली जो सीरीज़ है उसमें जाके आप देखें फार्मूलाज को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मैंने डिटेल से कवर की हैं। अब नेक्स्ट वीक देखें, मटेरियल और लेबर के अलावा बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर होते हैं जो कि कास्ट पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वाटर चार्जेस को हमें ऐड अप करना होता है, मिक्सर एंड ट्रांसपोर्ट की जो एक्सपेंस है उनको ऐड अप करना होता है, कंटीजेंसीज को मीन इजाफी अखराजात को यहाँ पे ऐड अप करना है, और कंट्रैक्टर प्रॉफिट को भी हमने ऐड अप करना है। तो ये वेरी कर रहे होते हैं कि आप कितनी परसेंटेज, नॉर्मली फॉर वाटर चार्जेस वी टेक 1.5% ऑफ टोटल प्राइम कास्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी बेसिकली जो जब आप परसेंटेज ले रहे होंगे तो आपने क्या करना है कि आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके ये परसेंटेज वाला जो फॉर्मेट है इसको सिलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिक्सर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए हम 7.5% ऑफ प्राइम कास्ट ले रहे होते हैं, और कंटीजेंसीज के लिए 3% ऑफ प्राइम कास्ट, और कंट्रैक्टर प्रॉफिट नॉर्मली 10 to 15% ऑफ प्राइम कास्ट, दिस प्राइम कास्ट। तो देखें ये जब वैल्यू आ रही है तो 1.5% ऑफ प्राइम कास्ट, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये जो प्राइम कास्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जानी है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया तभी ये आया है। इसके बाद हमारे पास 7.5% ऑफ प्राइम कास्ट इज द मिक्सर इन द ट्रांसपोर्ट, एंड कंटीजेंसीज बेसिकली 3% ऑफ प्राइम कास्ट, एंड कंट्रैक्ट प्रॉफिट 10% ऑफ प्राइम कास्ट। तो ये देखें एट द एंड टोटल अमाउंट कितनी बनी, प्राइम कास्ट प्लस वाटर चार्जेस, मिक्सर ऑपरेटर, कंटीजेंसीज, कंट्रैक्टर प्रॉफिट विल गिव अस अ टोटल अमाउंट ओवर हियर 4.79। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूबिक फिट PCC के लिए हमें $4.79 रिक्वायर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू दीज रेट्स। सो ये तमाम चीज़ें आपने खुद ही एडप्ट करनी है, ठीक है। देखें यहाँ पे 148 है तो लेट्स सपोज आपकी केस में 1816 है, तो आप यहाँ पे एडप्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस आएगी। ये देखें प्राइस चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप लेट्स सपोज 100 क्यूबिक फिट ऑफ PCC के रेट एनालिसिस करें तो आपने यहाँ पे सिंपली वैल्यू को एडप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तमाम चीज़ें चेंज होंगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेल शीट। ये देखें टोटल वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है ये आप रेट एनालिसिस फॉर RCC देख सकते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, रेट एनालिसिस फॉर RCC मीन रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसमें स्लैब आ जाएगी, कॉलम्स एंड द बीम्स एज वेल। सो अगेन आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें इसे, ठीक है, ये वैल्यूएबल कंटेंट ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और जहाँ तक एक्सेल शीट का ताल्लुक है तो मैं इसको इस तरह से करूँगा कि ये जो टाइल वर्क्स है ना, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे और आपका रिस्पांस देखूंगा कि आपका रिस्पांस किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ जब हम पहुँचेंगे रेट एनालिसिस फॉर टाइल्स तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड अप करूँगा, वहाँ से आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हमने करने रेट एनालिसिस फॉर RCC। होपफुली आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।